गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। बच्चों, आज हम लोग एसएसटी डिवीज़न में डिफ़ाइन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक लिया है, आज डिस्कस करेंगे इन टॉपिक्स के बारे में जो आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड है। ये आप इसे अपने एसएसटी नोटबुक में नोट करके इसे पढ़ें और लर्न करें। तो चलिए आज हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है रोटेशन। एक्चुअली में हम लोगों को पता है कि अर्थ दो मूवमेंट करता है। अर्थ का दो मूवमेंट है, एक है रोटेशन, दूसरा रिवॉल्यूशन। रोटेशन जो है इसमें अर्थ अपने एक्सिस पर, अपने धुरी पर घूमते रहता है और इसे पूरा एक कंप्लीट रोटेशन पूरा करने के लिए अर्थ को 24 घंटा लगता है। तो इस मूवमेंट को रोटेशन कहते हैं और इसी के कारण से दिन और रात होता है। जो हम लोग देखते हैं कि सुबह हुआ, शाम, फिर रात हो गया, तो वो रोटेशन के कारण होता है। तो चलिए इसका डिफाइन देख लेते हैं एक बार। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज नोन एज रोटेशन। इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। दिस मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेज एंड नाइट्स। तो ये रोटेशन को जो मैंने पहले डिफाइन किया वो इसी का यहाँ पर डिफाइन लिखा हुआ है। अब दूसरा है रिवॉल्यूशन। इस केस में अर्थ जो है वो अपने ऑर्बिटल पाथ में, सोलर सिस्टम में सभी जो प्लैनेट्स है वो एक पाथ में सन का चक्कर लगाते हैं और इसी रास्ते से होते हुए हमारा अर्थ भी, इसी ऑर्बिटल पाथ से होते हुए हमारा अर्थ भी सन का चक्कर लगाता है। तो इस मूवमेंट को करने के लिए अर्थ को लगभग 1 साल लगता है और जिसका परिणाम होता है सीजन्स। यानी जो हम लोग देखते हैं कि गर्मी का सीज़न आया, बरसात का सीज़न आया, ठंडा का सीज़न आया, तो विंटर, समर, रेनी, ये सब जो सीजन्स होते हैं वो रिवॉल्यूशन के कारण होते हैं। तो चलिए इसका डिफाइन देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट, इस फिक्स्ड पाथ को ऑर्बिट कहते हैं, इज नोन एज रिवॉल्यूशन। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन टेक्स 365 1/4 days और 1 year। नेक्स्ट टॉपिक है मैप। A map is a representation of the Earth's curved surface on a flat piece of paper। इसे हम लोग फ्लैट पीस ऑफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं। किसी पर्टिकुलर एरिया का अगर हमें मैप चाहिए तो उसे हम लोग फ्लैट पीस ऑफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं। उसके बारे में अच्छे से जानकारी हमें ग्रेटर डिटेल मिल जाता है। ग्लोब में हमें ग्रेटर डिटेल नहीं मिल पाता है, तो इसी कारण से मैप का लोग यूज़ करते हैं। ये एक ड्राइंग होता है जिसे फ्लैट सरफेस पर या पेपर पर ड्रॉ किया जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है लेयर्स ऑफ द अर्थ। हम लोग जैसा कि पढ़े हैं प्रीवियस क्लासेस में भी कि अर्थ का 4 लेयर होता है। अर्थ 4 लेयर से मिलकर के बना हुआ है। द अर्थ इज मेड अप ऑफ 4 मेन लेयर्स, द इनर कोर, द आउटर कोर, द मैंटल और द क्रस्ट। तो बच्चों, ये जो लेयर्स ऑफ द अर्थ है इसे आप मेमोराइज करें, घर में इसे याद करें, इसके बारे में पढ़ें। और लास्ट टॉपिक है आज का वेदर। वेदर इज़ द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। बच्चों, ये डे टू डे कंडीशन होता है, रोज़ दिन का। देखते हैं कभी धूप, कभी छाँव, कभी बारिश। तो ये डे टू डे कंडीशन होता है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का, जो कि बहुत ही कम समय के लिए होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पर आ जाएगा वो क्लाइमेट हो जाएगा और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात जब होगी तो वो वेदर है। तो बच्चों, ये डिफाइन जो है आप अपने नोटबुक में इसे नोट करें और इसे लर्न करें। थैंक यू।